तो फ्रेंड टॉपिक आज के डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जिस टॉपिक का नाम है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इन आईओटी। यानी आईओटी के अंदर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस किस तरीके से होता है, क्या उसके फंडामेंटल्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस in the context of Internet of Things refers to the process of identifying, accessing and mitigating potential weaknesses within IoT systems, devices, networks and protocol। यानी जो vulnerability analysis होता है context of Internet of Things के अंदर, वो refers करता है प्रोसेस के लिए, किसके प्रोसेस को, आइडेंटिफाइंग के प्रोसेस को, एक्सेस करने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए, पोटेंशियल वीकनेसेस को, जो कि IoT सिस्टम्स के अकॉर्डिंग डिवाइसेस से, नेटवर्क से और प्रोटोकॉल से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि गिवन द स्केल एंड डाइवर्सिटी ऑफ IoT इकोसिस्टम्स which include billions of services devices with varying level of security। यानी इसके अंदर जो इकोसिस्टम्स होता है वो इंक्लूड करता है बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को, जो वेरी करता है लेवल ऑफ सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इज क्रिटिकल फॉर प्रिवेंटिंग अटैक्स एंड इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ IoT सिस्टम्स। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द IoT लैंडस्केप्स प्रेजेंट द यूनिक चैलेंजेस ड्यू टू इट्स लार्ज नंबर ऑफ इन कनेक्टेड डिवाइसेस। यानी जो IoT लैंडस्केप होता है वो प्रेजेंट करता है यूनिक चैलेंजेस को, जो कि किसकी वजह से होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस की वजह से हो पाता है, जो क्या करता है, विच ऑफन हैव लिमिटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, जिसके पास क्या होता है, लिमिटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होता है, एंड में रन ऑन इनसिक्योर प्रोटोकॉल। और ये क्या करता है, इनसिक्योर प्रोटोकॉल पे रन करता है। एंड इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस helps to identifying weaknesses that could be exploited by attackers to compromise IoT devices, data और network। यानी ये जो vulnerability analysis होता है वो मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए weaknesses को, जो क्या होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं अटैकर्स के द्वारा, जो compromise करता है IoT devices से, डेटा से और नेटवर्क से। अब यहाँ पे स्टेप्स है जो कि फॉलो किए जाते हैं IoT वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के अंदर, जिसमें सबसे पहला आपका आता है एसेट आइडेंटिफिकेशन। नाम से आपको पता लग रहा है कि जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है, तो वही एसेट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा आपका आता है थ्रेड आइडेंटिफिकेशन, तीसरा आपका आता है वल्नरेबिलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप उतना ज्यादा सीनियर हो चुके हैं कि आप खुद से चीजों को पढ़कर समझ सकते हैं। और जल्दी जल्दी से मैं चीजों को लेकर चल रहा हूं, ताकि एग्जामिनेशन से पहले सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए, और आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। दूसरा आपका आता है, चौथा जो है वो आपका रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद आपका आता है मिटिगेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट है वहां पे ऑलरेडी मेंशन किया गया, 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। और छठा नंबर आपका आता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ओके, इसके अंदर भी 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि IoT सिस्टम्स के अंदर यूज किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका आता है वीक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, जिसमें सबसे पहले आपका आता है वल्नरेबिलिटी। इसके अंदर कह रहा है कि मेनी IoT डिवाइसेस यूज वीक और डिफॉल्ट पासवर्ड। यानी जो भी अलग अलग IoT डिवाइसेस होते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, वीक और डिफॉल्ट पासवर्ड का यूज करते हैं, जो क्या करता है, चीजों को काफी इजी बनाता है टारगेट करने के लिए अटैकर्स के लिए। फर्दरमोर inadequate access control allow the unauthorized users to access devices, networks और sensitive data। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स हो गए, जो क्या करता है, चीजों को इजीली एक्सप्लोर करता है। लैक ऑफ मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज हो गई। मिटिगेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज, इनेबल द मल्टीफैक्टर्स ऑथेंटिकेशन एंड यूज द यूनिक क्रेडेंशियल्स फॉर ईच डिवाइसेस। ओके, दूसरा आपका आता है लैक ऑफ एन्क्रिप्शन में भी पॉइंट आपका दिया हुआ है, जिसमें वल्नरेबिलिटी के पॉइंट दिए गए, एग्जांपल दिए गए, मिटिगेशन दिए गए। हर टॉपिक के अंदर आपको इसी तरीके से मिलेगा, एग्जांपल मिलेगा, मिटिगेशन मिलेगा और वल्नरेबिलिटीज मिलेगी। तीसरा आपका आता है इनसिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसके अंदर भी वही फंडामेंटल दिया गया है। चौथा आपका आता है इनसफिशिएंट डिवाइसेस एंड फर्मवेयर अपडेट्स, इसके अंदर वल्नरेबिलिटी, एग्जांपल एंड मिटिगेशन दिया गया। पांचवा आपका आता है इनसिक्योर APIs, जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके एग्जांपल दिए गए, मिटिगेशन दिया हुआ है। 6 नंबर आपका आता है लैक ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, इसके अंदर उसकी वल्नरेबिलिटी, उसके एग्जांपल और इसके मिटिगेशन दिए गए हैं। 7 नंबर आपका क्या आता है, इनसिक्योर क्लाउड स्टोरेज एंड मैनेजमेंट आता है, जिसका एग्जांपल मिटिगेशन यहाँ पे दिया हुआ है। 8 नंबर आपका आता है साइड चैनल अटैक्स, और इसके अंदर भी इसकी वल्नरेबिलिटी, इसके एग्जांपल्स और इसके जो मिटिगेशन है दिए गए हैं। 9 नंबर आपका आता है रिसोर्सेज एग्जॉस्टेशन अटैक्स, जिसे हम लोग DDoS एंड DOS अटैक कहते हैं, तो इसके भी वही फंडामेंटल दिए गए हैं। 10 नंबर भी आपके सामने दिया हुआ है, और वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग एंड टूल दिया हुआ है, जैसे कि आपका स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल्स है, डायनेमिक एनालिसिस टूल है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, एंड IoT स्पेसिफिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।